साथियों, अभी मैं कटसिला के पास बनौली खुर्द एक जगह है जहां पर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर पुलिया निर्माण का काम चल रहा था, जो अचानक से रात में गिर जाता है और यह आरोप लगाया जाता है कि पुलिया निर्माण में खराब सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था और साथ साथ सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी की जा रही थी। और ऐसा माना जा रहा है कि जो रात में ये पुलिया गिरी है, अगर ये पुलिया दिन में गिरती तो ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी और साथ ही साथ पुलिया लगभग अपने कंप्लीशन की तरफ था, यानी पुलिया जब कंप्लीट हो जाता तो जिस तरह की पुल की मजबूती है, जिस तरह से भरभरा कर गिरा है, ऐसी आशंका है कि अगर कंप्लीट होने के बाद अगर पुलिया गिरता तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर जान और माल की हानि होती। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं जो इस बात पर अड़े हुए हैं कि इसके पीछे जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मांग है इनकी और इस बुरी घटना के ऊपर क्या कहना है इनका। हमारे साथ चंदौली के वर्तमान सांसद आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपका इस पूरी घटना को लेके क्या ओपिनियन है और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। देखिए, चंदौली जनपद में जिस तरीके से विकास के कार्य हो रहे हैं और डबल इंजन की सरकार विकास की ढिढोरा पीटती है, उसका असलियत आज यहाँ कटसिला में जो आरओबी बन रहा था उसका पुल गिर जाने से उजागर हुआ है। हम लगातार सदन के अंदर, सदन के ज़रिए इस बात को हम उठा रहे थे कि जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि उन कार्यों की ठेकेदारी में जुटे हुए हैं, इसलिए वो गुणवत्ता जो है कि उसकी बहुत ख़राब हो रही है। आज उसका साक्षात उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। कल्पना कीजिए अगर ये पुल बन जाता और यहाँ पे यात्रियों का आवागमन रहता तो कितनी जानें चली जाती। आज जब पुल बनाते समय रात में कितने मजदूर मरे, कितने लोग घायल हुए, ये सब प्रशासन बताने के लिए तैयार नहीं है। और उल्टे यहाँ पे जो मलबा है उस मलबा को हटा करके मामले को रफा दफा करने के लिए तैयार है। मैं जब यहाँ आया तो मैंने अपने पैड पे एक एप्लीकेशन लिख करके यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी सीओ और एसएचओ को दिया कि आप जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लीजिए और विवेचना करके दोषियों को सज़ा दिलाइए, क्योंकि जो गिट्टी बनाई यहाँ पे सप्लाई हो रही है, जो बालू सप्लाई हो रहा है, जो मटेरियल सप्लाई हो रहा है और आरसीसी में जो मिक्सर आ रहा है, ये सब घटिया किस्म के हैं और उसकी गुणवत्ता बहुत ख़राब है। उसका कारण है कि यहाँ के लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इतना ज़्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार का पैसा लोगों तक पहुंच रहा है कि काम की गुणवत्ता बनाए रखना बहुत कठिन है। तो हम इस बात को लगभग 4 घंटे हो गए, हमने जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र दिया, ये एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बीच में एक साजिश इन लोगों ने किया कि इसी विभागीय अधिकारी के लेटर पर इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कर लिया। अब इनकी मजबूरी हो गई कि अब वो जो अपराधी से ही तहरीर लेकर के एफआईआर दर्ज कर लिया, इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा। तो मैं इसीलिए यहाँ धरने पर बैठा हूँ कि कोई जिम्मेदार अधिकारी आए और हमारे उस एप्लीकेशन को इंटरटेन करे, विवेचना करे और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। हम इतने के लिए बैठे हुए हैं और 4 घंटे से मुझे ABCD पढ़ाया जा रहा है कि जैसे मैं छोटा बच्चा हूं और मुझे कानून की न जानकारी है। मेरा 40 साल संसदीय जीवन बीत चुका है। मैं सदन के दोनों सदनों में मैं रह चुका हूं, मंत्री भी रहा हूं, 10 साल मिनिस्टर रहा हूं, मुख्यमंत्रियों को बदलता था मैं। तो ऐसी स्थिति में जब कोई हमारा जिम्मेदार अधिकारी हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो मेरे पास एक लोकतांत्रिक तरीका है, वो धरना है जो हमने अपने नेताओं से सीखा है।
मैंने माननीय अखिलेश जी को भी सूचित कर दिया है, अपने लोकसभा अध्यक्ष को भी मैंने सूचित कर दिया है, और जब सदन में जाऊंगा तो इस मामले को उठाऊंगा भी। और इन अधिकारियों ने जिन्होंने मुझे जो है कि गलत तथ्य प्रस्तुत करने की कोशिश की है, इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी मैं लाऊंगा और इन लोगों से जवाब तलब किया जाएगा उसमें। अभी हमने करीब 2 से 3 महीना पहले देखा था कि जो रिंग रोड बना हुआ है उसमें भी आप बीच में रुके थे और उसकी गुणवत्ता को लेकर आपने सवाल उठाया था, और अभी भी आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार है वो दोषियों को बचाने में लगी हुई है। आखिर क्या कारण? जो ठेकेदार होता है वो तो थर्ड पार्टी है, वो बीट पे काम कर रहा है, वो अपने प्रॉफिट काम कर रही है। इससे ऐसी क्या वजह है कि सरकार ठेकेदार को बचाने के पक्ष में है? दिक्कत यह है कि सभी जनप्रतिनिधि इस समय चंदौली जनपद के ठेकेदार हो गए हैं। तो अब सरकार अपने विधायक और अपने जनप्रतिनिधियों सांसदों को नहीं बचाएगी तो किसे बचाएगी? तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो ठेकेदारी हो रही है सीधे सीधे उसमें हिस्सेदारी के चलते जो है चंदौली में जो भी विकास कार्य हैं ये भ्रष्टाचार के हवाले चढ़ जा रहे हैं? ये स्पष्ट रूप से मेरा कहना है। अभी तो यहाँ मैं धरने पर बैठा हूँ, आने वाले समय में जहाँ जहाँ काम चल रहा है वो सभी कामों पर हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ हम धरने पर बैठेंगे और सबकी जांच कराएंगे, और ताकि ये जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा यहाँ लग रहा है उसका सही उपयोग हो सके। हमारे बीच मनोज सिंह डब्लू जी हैं, और आप अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्रीय समस्याओं को उठाते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि कई सारे मुकदमे भी आपके ऊपर लगाए गए। जो अभी प्रशासन से आप लोगों की बातचीत हो रही है, प्रशासन का रवैया किस तरह का है, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, केक कटा है और सब में बटा है, तो जब सब केक खाए हैं तो क्या करेंगे? ये बिल्कुल दबाव में है, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अब बताइए कि मैं सुबह सबसे पहले आने वाला मैं हूँ, और यहाँ से आकर मैं लाइव किया था, उसके बाद आप लोगों को पता चला होगा। तो इसके बाद भी पूरे माननीय सांसद जी दिल्ली से आए इसी की वजह से, और 4 घंटा से यहाँ बैठे हैं, और बैठने के बाद भी अभी भी आप लोगों से भी कहने का काम किए कि कोई घायल नहीं है। हम लोगों को ये डाउट है कि रात में जब एक्सीडेंट ये हुआ, जब पुल टूटा, तो इस मलबे के अंदर कई लोग मरे, कई लोग दबे। हमको मालूम है हॉस्पिटल महेंद्र नाथ पांडे जी का कौन सा क्या ना, एसपी सर्जिकल में भी एक थे, ट्रामा सेंटर में है, बीएचयू में भी है, और प्राइवेट अस्पताल बनारस के अस्पतालों में भी भर्ती हैं लोग। ऐसी स्थिति में आप झूठ बोलेंगे तो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? खबरों के माध्यम से जानकारी दी जा रही थी कि सिर्फ एक व्यक्ति घायल हुआ है, तो यही तो इसीलिए तो बैठे हैं ना कि एक व्यक्ति कह रहे हो और 4 लोगों को हम लोग जानते हैं, तो इसका मतलब कि और लोग हैं, इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। इसी झूठ को हम लोग पर्दाफाश करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। बड़ा अधिकारी को आए और इसको पर्दाफाश करने का काम करें। तो साथियों, अभी प्रशासन के द्वारा जो है बातचीत हुई है, और इसमें धरने पर बैठे लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि काम की गुणवत्ता को देखा जाएगा, और इसके पीछे जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ जो इस फर्म के द्वारा पिछला कार्य किया गया था उसको भी रिव्यू किया जाएगा, और अगर गलत पाया गया तो इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। बहरहाल देखना यह है कि जो अभी यहाँ पर धरना चल रहा था और जो उनकी मांगें थी, कब तक इनकी मांगें पूरी होती हैं। लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो बेहद ही गंभीर हैं। गंभीर ये है कि पूरा दिन बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन को घायलों का आंकड़ा तक मालूम नहीं है, या फिर वो उनको बताना नहीं चाहती है। और साथ ही साथ जब उनको पता है कि मलबा गिरा है और बड़ी जान माल की हानि हो सकती थी, तो फिर मलबे की जांच करने की जगह उसको हटाने का प्रयास क्यों किया गया? ये कुछ गंभीर प्रश्न हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग उठा रहे हैं। अब जानने वाली बात ये है कि जो आश्वासन दिया गया है प्रशासन के द्वारा, अब देखते हैं कि उस पर किस तरह से कार्रवाई होती है और किस तरह से उस पर जो है प्रशासन में बैठे लोगों का रिएक्शन आता है। बहरहाल ये रहा पूरा मामला, जहाँ पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग एकत्रित हुए, और जो पुल गिरा है उसके पीछे जो लोग दोषी हैं उनके लिए जाँच की मांग करने लगे। और अभी फिलहाल धरना समाप्त हो गया है। मैं सोनू सिंह, हेलो मित्र के साथ।